हेलो। तो आज की वीडियो में मैं वो सब के बारे में बात करने वाला हूँ जिस तकलीफों से एक बच्चे को हमेशा गुजरना पड़ता है अपनी जिंदगी में। मेरी कहानी क्लास 10th के आसपास ही घूमते रहेगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आती है स्कूल की टेंशन। बचपन में रो रो कर स्कूल ना जाने की और बड़े होने के बाद स्कूल खत्म हो रहा है इसकी टेंशन। बड़े होने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि बचपन से स्कूल चले जाते तो कितना एंजॉय करते। और भी इन सब के ऊपर नमक छिड़कने का काम इंस्टाग्राम के रील्स करते हैं। हर कोई ऐसी ऐसी रील लगा रहा है जैसे कि स्कूल हमें कहीं छोड़ के जा रहा है। और इन बच्चों के स्टोरी और स्टेटस के बारे में मत पूछो। ऐसे स्टोरी और स्टेटस डालते हैं कि जन्मों जन्मों तक और नहीं मिलने वाले इन लोग एक दूसरे से। और फोटो पे गाने मत पूछो। यारा तेरी मुट्ठी को, ओ सॉरी सॉरी, यारा तेरी यारी को। फिर आती है इसकी टेंशन कि तुम कैसे दिखते हो। यानी कि तुम मोटे हो, पतले हो, लेदड़ की तरह दिखते हो, गीदड़ की तरह दिखते हो। क्योंकि सारी की सारी टेंशन तुम्हें इसी उम्र पे आनी है। मोटे लोगों को चलो थोड़ा सा तो ठीक है, सब कोई मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन हर पतले इंसान को मुट्ठल कहना जरूरी है क्या? कुछ कुछ गीदड़ के बच्चे तो सभी के सामने मुट्ठल कहते हैं। एक बारी को सोचो, जिसे कह रहे उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। सभी उस बच्चे को इस तरह से घूर रहे होते जैसे कि इस दुनिया में उससे ज्यादा हंसी, नीच, अश्लील, घटिया, दरिंदा कोई है ही नहीं। फिर आती है क्लास 10 की बोर्ड्स की टेंशन। तुम अपने घर वालों से पहले आगाह हो चुके होगे कि भैया क्लास 10 का बोर्ड है, इसी से तुझे एडमिशन, नौकरी, शादी सब कुछ मिलनी है, इसी से तुझको घर में चैन से हगने दिया जाएगा। पहली बात तो अगर तुम क्लास 9 को जैसे तैसे रेंग रेंग कर पास करते हो तो फिर तुम डिसीजन लेते हो कि क्लास 10 की स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। लेकिन तुम लोग कुत्ते के बैठने से पहले 3 बार गोल गोल घूमने की आदत की तरह आदत से मजबूर होकर पूरा क्लास 10 रील देखते देखते निकाल देते हो। और फिर आखिर में सोचते हो कि मैंने डिसीजन भी लिया था। फिर भैया रिश्तेदारों से भी एक अलग की टेंशन होती है। फिर भैया यूट्यूब से भी एक अलग की टेंशन आती है। हर कोई जहाँ देखो 24-24 घंटे के मैराथन लगा रहा है। अरे भैया पानी पी लो, आराम करो, बाथरूम जाओ। मतलब भैया 24 घंटे लगातार। मतलब भैया इन लोगों को बाथरूम भी जाना नहीं होता, लगता है डायपर वाइपर पहन के वीडियो बनाने बैठते हैं एक ही बारी को। एग्जाम्स बच्चे की और 24-24 घंटे के मैराथन ये लगा रहे हैं यूट्यूब पे। और ये मैराथन वाला सिस्टम किसने निकाला समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम के पहले 24-24 घंटे दौड़ लगाना जरूरी है क्या? और भैया इन यूट्यूब वालों के थंबनेल भी मत पूछो। साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो बस इसे देख लो, 95% 9.9 पक्के। भाई पूरे साल भर जिसने फूक कर निकाल दिए, ये एक दिन पहले क्या कर लेगा इसे देख के। अब भाई मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ इससे हर बच्चा जूझता है, क्योंकि मैं भी इस चीज से जूझ रहा हूँ। पिंपल्स। भाई समझ नहीं आता उम्र बढ़ते साथ ऐसा कौन सा नया अंग है जो काम करने लग जाता है तो मुंह में पिंपल्स हो जाता है। एक तो घर वालों की टेंशन, एक तो पढ़ाई की टेंशन, ऊपर से पिंपल्स की टेंशन होते ही जा रहे हैं भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और भैया ज्यादा पिंपल होने पे और एक चीज की टेंशन है, हर कोई मुट्ठल कहने लग जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहने वाला भी क्या सोच कर कह रहा है? मतलब भाई कहना क्या चाहते हो कि मैं मुठ मार कर मुंह में पिचकारियां मार रहा हूँ? अरे भाई कोई नहीं, हार्मोनल चेंज के बारे में भी बताओ यार। हर कोई तुम्हें टिप्स लगाने देने की कोशिश कर रहा होता है कि भैया एलोवेरा लगा ले, नीम की पत्ती लगा ले, करिया पत्ती लगा ले, मुल्तानी मिट्टी लगा ले, सुअर की टट्टी लगा ले। और तुम्हें पता है कुछ लोगों के पिंपल होते हैं और कुछ लोगों के नहीं होते। और सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो यही है जब तुम्हारे साथ वाले दोस्त का पिंपल नहीं हो और तुम्हारे होते हो। भाई इतनी गहरी सोच में पड़ जाते हो कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा नया अंग है भाई। फिर आती है भैया स्पेशल वाली टेंशन। इस उम्र में तुमको मुझको हर किसी को कुछ ना कुछ करके फूक फाक कर फेमस जरूर होना है। कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है तो कोई टिकटॉक पे रील बना रहा है या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है। कुछ ना कुछ ले दे के किसी को कहीं ना कहीं अपना नाम जरूर बनाना है। लेकिन और भैया सच कहो तो मैं भी इसलिए यही हूँ, इसीलिए लाइक शेयर कमेंट डाउनलोड सब कुछ कर दो भाई। फिर आती है भैया लाइफ एंजॉय करने की टेंशन। हर बच्चे को लगने लग जाता है कि उसके अलावा हर कोई लाइफ एंजॉय कर रहा है। अब चाहे वो गीदड़ की तरह दिन भर बाहर क्यों ना घूम रहा हो, उसे दूसरे की जिंदगी अच्छी लगती है। उसे ये लगने लग जाता है कि मेरी तो जिंदगी भैया झंड है, बाकी सब अखंड है, सारे मजे तो दुनिया वाले कर रहे हैं। अब भाई और किस तरह के मजे चाहिए तुझे? अब दीपक कलाल के साथ ऑर्गेजम करके मजे लेगा क्या, या फिर लिप टू लिप करके, या फिर दीपक कलाल को ही चुसवाएगा अपना? फिर आती है भैया कुछ ना कुछ खरीदने की टेंशन। और इस टेंशन से जितने बच्चे नहीं जूझते उससे ज्यादा माता पिता जूझते हैं। मान लो तुम्हारे दोस्त के पास एक गाड़ी है, तुम्हें उससे भी बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। और भैया आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को आईफोन के शौक लग रहे हैं, इसीलिए आजकल बच्चे घर में ज्यादा पिटने लगे हैं।
पापा पापा। हाँ बोल। पापा वो चीकू ने ना नई फोन लिया है, आईफोन 14। तो क्या पापा, मुझे भी आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। रोज नई नई फोटो डाल रहा है मिरर के साथ, मुझे भी डालनी है। बगल वाले रूम में आ, तुझको बताता हूँ। पापा पापा बेल्ट क्यों खोल रहे हो? पापा नहीं सॉरी पापा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। साले भोसड़ी के 5 फोन चाहिए। पापा नहीं पापा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। अब मैं जिस टेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये थोड़ी छोटी वाली उम्र में होती है। जब तुम अपने दोस्त का तुमसे बड़ा देख लो, तब इतनी जोर जलती है ना, मन करता है कि घर जाकर 24 घंटे जनरेटर की स्पीड में हिलाते रहो। साले चिंटू ने मेरे से बड़ा कर लिया। साला दिन भर घर में रह के हिलाते रहता है, वही मैं सोचूं घर से बाहर क्यों नहीं निकलता है। साले ने अकेले अकेले बड़ा कर लिया, मुझको पूछा भी नहीं। पिछले हफ्ते में तो हम दोनों ने नापा था, मेरी जितना था उसका। साले चिंटू ने पहले पहले रेस शुरू कर दी, अब तो उसको हराना ही पड़ेगा। क्लास 10 में आते ही हर किसी को बॉडी बनाने की ऐसी चुल मचती है जैसे कि नेताओं को इलेक्शन के पहले मचती है। भैया मेरे क्लास में भी एक लड़का हमेशा छाती फाड़कर घूमते रहता है। कहाँ से ये सब शौक आते हैं पता नहीं है, लेकिन शौक जरूर आ जाते हैं ये सब बॉडी बनाने के। भैया मैंने भी सोचा था बॉडी बना लूं, कहीं मैटर वैटर हो गया तो अकेले संभाल लूंगा करके, लेकिन मैंने खुद को देखकर हार मान ली। फिर आती है भैया ऐसे टेंशन की जो कुछ कुछ बच्चों को होती है। पहली बात तो भैया इन सब की टेंशन की वजह से तुम्हारे बाल पहले से पक चुके होते हैं, फिर बाल पकने के फिर अलग से टेंशन कि भैया मैं अभी से बुढ़ा होते जा रहा हूँ। और लड़कियों को तो छोड़ो यार, दिमाग ही नहीं होता है, टेंशन ही नहीं होता है, बात ही खत्म। टेंशन होने की बात ही नहीं है। फिर अगर भैया तुम थोड़े छोटे हो तो लंबे होने की टेंशन, फिर तुम भैया सुबह सुबह उठ के भैंसे की तरह इधर से उधर भाग रहे हो। और अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें पतले होने की टेंशन, फिर भैया तुम सुबह उठकर इधर से उधर भैंसे की तरह भाग रहे हो। और भैया बस जब से जन्मे बस टेंशन ही टेंशन हो रखी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर आती है भैया बालों की टेंशन। लाइफ में कुछ सेट हो या ना हो, बाल जरूर सेट हो जाने चाहिए। और भैया कुछ लोगों के सर में झाट की तरह बाल उगने लग जाते हैं, फिर उन्हें इस चीज की टेंशन होने लग जाती है कि कहीं झाट में सर के बाल तो नहीं उग रहे, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी क्या अब। और भैया बीच में जो टिकटॉक में छपरी वायरल हुए थे, उनको देखकर हर किसी को थोड़ी सी तो चुल मची थी कि भैया थोड़े से तो बाल ठीक होने चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा हमारा। फिर आते हैं भैया डिप्रेशन के शिकार वाले बच्चे। आजकल के युवा इससे ज्यादा पीड़ित है। अगर कोई देर रात तक जग जाता है भैया, किसी न किसी चीज को तो टेंशन सतानी है भैया, डिप्रेशन में जाना ही जाना है रात को। 8 साल जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, मोमो वाला चटनी ज्यादा नहीं देता है, स्कूल में धूप में खड़ा कर देते हैं, प्रिया भाव ही नहीं देती है, घर वाले भीम नहीं देखने देते, घर वाले फोन भी नहीं देते, PS5 खरीदने बोलो तो पीट देते अलग से। 8 साल जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, यूं ही जाके मर जाना है। फिर चाहे भैया तुम दूसरे दिन सुबह उठकर स्कूल जाकर अपने दोस्त के टिफिन के ऊपर कुत्ते की तरह क्यों न झपट रहे हो, जिंदगी तो तुमको रात को बेकार ही लगनी है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कोई दिल विल में मत लेना यार, और गाने सुनकर जाया करो यार लास्ट में। मैं अभी फ्लिपकार्ट पे देखता हूँ लंड बड़े करने की गोली। साले चिंटू ने पहले पहले रेस शुरू कर दी, अब तो उसको हराना ही पड़ेगा। ओए लंड की गोलियां खाने से किडनी खराब होती है। तब गोलियां नहीं खाऊंगा, बंटी को भाड़े पे रख ले तो 50 रुपये पे, 1.5 घंटे मैं हिलाऊंगा तो वो 1.5 घंटे हिला देगा मेरा। ऐसे भी वो हमेशा मेरी पैंट की ओर अजीब से देखते रहता है, क्या पता फ्री में मुंह में भी ले ले, फायदे पे फायदा होगा। अब तो तू गया चिंटू। मेरा जूता है जापानी, ये बलून अरमानी, सर पर लाल टोपी, रुचि फिर भी दिल हिंदुस्तानी। मेरा जूता जापानी, ये पतलून अरमानी, सर पे आज टोपी, गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी। मेरा जूता जापानी, ये पतलून अरमानी, सर पे आज टोपी, गुची फिर भी दिल